माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी लाहौरी चिकन कढ़ाई। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज की रेसिपी को आपने बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और बड़ी स्पेशल लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे। तो दोस्तों, बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। आज की रेसिपी को देखने के बाद आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार सी लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा दिनों में आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आपकी मिस ना हो जाएं। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 पाव पानी का शामिल किया है। पानी हमारा हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे पानी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर चिकन को शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब चिकन है, जिसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगा। तकरीबन 400 ग्राम के करीब मेरे पास टमाटर हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो आप चाहें तो इसके 2 पीस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं कि टमाटर के 2-2 पीस करके, और अगर आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टमाटर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर हमने इसलिए इसके अंदर ज़्यादा शामिल किए हैं कि हमने जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, इसलिए मैंने जो टमाटर हैं वो इसके अंदर ज़्यादा शामिल किए हैं। टमाटरों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी जो आंच है वो नॉर्मल कर देंगे, मीडियम आंच पे। तो मीडियम आंच पे फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो हाफ डन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी की मिकदार वो नॉर्मल ही दी है, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर तकरीबन ज़्यादा शामिल किए हैं। तो टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन के लिए 1 पाव पानी इसके अंदर शामिल किया है, तकरीबन 1 कप के करीब। तो माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक इसको उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। नॉर्मल आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने टमाटर शामिल किए हैं वो काफ़ी हद तक गल जाएं और चिकन भी तकरीबन हाफ डन हो जाए, 50 से 60% तक गल जाए। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है और आंच मैं इसकी कर रहा हूँ मीडियम फ्लेम पे। हम इसको पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से चिकन को ऊपर से कवर किए हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और टमाटर हमारे तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी हाई करेंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, हमने तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया था और टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो ये काफ़ी सारा पानी इसके अंदर जमा हो चुका है। तो अभी हम आंच जो है 3 से 4 मिनट के लिए हाई कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। आंच को हाई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करूँगा। आप चाहें तो अदरक को चॉप करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे।
और 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप आज की रेसिपी को फॉलो करके तो घर पे इस तरीके से लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आपकी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई कर दिया था, तो माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप घी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। घी से भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल के अंदर भी चिकन की अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि हर मुश्किल से मुश्किल रेसिपी को भी आपके साथ फुल आसानी के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको उस रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अगर आपको फिर भी उस रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजिम पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस रेसिपी के मुतल्लिक अच्छी तरह गाइड कर सकूं। तो माशाल्लाह से ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगा। तो दही शामिल करने से पहले मैं इसकी जो आंच है वो मीडियम से लो वाली करूंगा। हाई फ्लेम पे हमने इसके अंदर दही शामिल नहीं करना। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 300 ml के करीब दही शामिल कर दूंगा। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी जो आंच है वो फिर हाई कर देंगे। और फिर हम इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। या आप देख लीजिएगा कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए तो आप उस हिसाब से इसके अंदर ग्रेवी रख के तो आप उसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका जो फ्लेम है वो हाई कर दिया है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से दही को शामिल करने के बाद हमने इसको 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका लिया। तो दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह से देखें, हमें इतनी ही इसके अंदर ग्रेवी चाहिए। तो अभी मैं इसके अंदर 1-2 मसाले शामिल करूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगा हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगा और 1 टीस्पून मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर पिसा हुआ, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है बारीक, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, हम कढ़ाई को गार्निश कर लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अदरक और सब्ज़ धनिए से गार्निश कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।